नमो हरन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो जयरं नमो रोई शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थम संदष्ट्यार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदार्थियो जैन धर्मोर्थ मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहे आते भैया रहनतात महान परम पुरुष निजर्ष को साधु भय गुण वृंद आनंद अमर चंद्र को वंदत हूँ सुखंद ओम। कितने प्रकार के कुतर्कों की चर्चा है। ये कुतर्क है। एक कुतर्क धर्म को घात करने वाले है, बुद्धि को बिगाड़ने वाले, अभिमान आदि को पुष्ट करने वाले। कुतर्क करने वाले व्यक्ति ये सोचते हैं कि देखो बात तो सही है, और सुनने वाला भी अगर ऊपर ऊपर से सुने तो अच्छा लगता है, नहीं बात तो सही है, अनेक जीवों का घात करो इसे एक जीव को खा जाओ। लेकिन नहीं भैया, सूक्ष्मता से देखो, वो एक जीव के आश्रित अनंत जीव है। दूसरा, उस जीव के घात में परिणामों की क्रूरता विशेष है, कठोरता। आगे क्या चर्चा आ रही है? ऊपर से लगती बात तो ठीक है, दया है, और तो और गांधी चक्कर में आ गए, तड़पते हुए उस बकरे को या कुत्ते को, किसको ध्यान नहीं है, ऐसा प्रसंग आता है। मतलब दया के नाम पर भी हिंसा। देखो, दया के नाम पर हिंसा। हिंसक जीव बहुत हिंसा करेगा, जीवन भर महापाप बांधेगा, इसलिए इसको मार दो तो वो पाप से बच जाएगा। ऐसा नहीं, मर करके जहां जाएगा वहां भी हिंसा ही करेगा। हिंसक जीव मर करके जहां जाएगा वहां भी हिंसा ही करेगा। हिंसा का कारण अज्ञान है, हिंसा का कारण कसायों की तीव्रता है। जब तक अज्ञान और इन कसायों की तीव्रता नहीं छूटेगी तब तक हिंसा नहीं छूटेगी। जहां जाएगा वहां हिंसा करेगा। शरीर थोड़ी हिंसा करती, शरीर हिंसा नहीं करता। हिंसक जीव कहा जाता है, हिंसक शरीर थोड़ी कहा जाता है, हिंसक पुद्गल थोड़ी कहा जाता है। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हिंसा होती है, वो अलग बात है, लेकिन हिंसा रूप परिणाम आत्मा का, जीव का विभाव रूप परिणाम है, विपरीत परिणाम है। इनका मूल कारण अज्ञान है। विषयों की आसक्ति है, और विषयों की आसक्ति का मूल कारण भी अज्ञान है। क्यों बोलो? सुख बुद्धि, सुख की कल्पना। भाई कुत्ते को हड्डी छुड़ाना चाहते हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। क्यों? उसमें सुख बुद्धि है ना, वो कह रहा है स्वाद आ रहा, हमको तो पते। शराबी शराब नहीं छोड़ पाता, नशा वाला नशा, अफीम नहीं छोड़ पाता, बीड़ी वाला बीड़ी नहीं छोड़ पाता, गुटखा वाला गुटखा नहीं छोड़ पाता। क्यों? सुख बुद्धि अच्छा लगता है, जरा फ्रेश हो जाती है, जरा ताजगी आ जाती है, जरा फुर्ती आ जाती है। जन कितने
दिया, ऐसा नहीं। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। विषयों के सुख की व्याख्या पंडित टोटामल जी ने किस तरह से किया? स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही ज्ञान से जानने में आया और स्वयं ही सुख की कल्पना कर दी। कल्पना के अलावा उसमें कहाँ सुख है? बताओ, कल्पना के अलावा सुख की बताओ। सुख की मात्र कल्पना है। कल्पना मात्र रम्यम, क्या कहा? कल्पना मात्र रम्यम, कल्पना मात्र ही रम्य है। बाद बाकी वहां तो कुछ रमने लायक है ही नहीं कुछ। पंडित दयानंद राय जी ने स्त्री सुख संबंधी कल्पना के में क्या लिखा? कुरेतिया के असुच तन में काम रोगी रत करे, ओ मृतक चढ़े मसान माही कागजों चोंचे भरे। जैसे गंदगी खाते हुए सूकर कुकर को देखकर आपको दया आती है, गंदी चीजें खाते हुए बच्चे को देखकर आपको दया आती है, एक मत खा बीमार हो जाएगा, और वो मजा। ऐसे ही इंद्रिय सुख में मग्न जीव इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना करने वाले जीवों को देखकर ज्ञानी जनों को दया आती। संसारी जीवानाम भाव मरणों टालवा करुणा करी। करुणा है। लौकिक जीवों को द्रव्य मरण को से बचाने की करुणा आती है, ज्ञानी जीवों को भाव मरण को टालने की करुणा। भाव मरण टलेगा तो द्रव्य मरण तो अपने आप टल जाए। भाव मरण के टले बिना, मिटे बिना द्रव्य मरण मिटता भी नहीं। लौकिक जीव मोह को नहीं छुड़ाते, शरीर को बचाने के लिए उपाय करते हैं। शरीर भी नहीं बचता और मोह न छूटने से वो संकलित परिणाम भी नहीं छूटते, तो क्या होता बता? उसका फल क्या है? आप पढ़ते हो व्याकुल का फल व्याकुलता। कुछ नहीं कर पाते, देखते रह जाते और तड़प तड़प करके जीव चला जाता। तो हिंसक जीव जो हिंसा में प्रवर्तते हैं, वे अपने अज्ञान के कारण, विषय शक्ति के कारण, रचना इंद्री का विषय भी विषय विषय शक्ति के कारण, ऐसे जीवों को देह छूटने से क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी देह में चला जाएगा। बेईमान व्यक्ति अगर धंधा बदल ले तो क्या फर्क पड़ेगा? वहां बेईमानी करेगा। दूसरे गांव में चला जाए तो वहां बेईमानी करेगा। बताओ भाई, उसकी मान्यता विपरीत है ना। इसलिए ज्ञानी गुरु क्या कह रहे हैं? हे भव्य, उसके अज्ञान को छुड़ाओ। शिष्यन के अज्ञान निवारण हारे। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु उसके जीव को उपदेश देते हैं, अज्ञान छुड़ाते हैं, पाप छुड़ाते हैं। देह छोड़ने से क्या हो? क्या मारा?
एक बिल्ली चूहे को पकड़ कर गया, एक व्यक्ति दया के नाम पर लाठी लेकर के बिल्ली को मारने के लिए दौड़ता। बोले क्या करते हो भैया? अरे ये बिल्ली हिंसा के मारो इसको। कि बिल्ली चूहे को मार रही है और तुम बिल्ली को मार रहे, अंतर क्या दोनों? विचारना। बिल्ली तो चूहे को मार रही है और तुम इस बिल्ली को मार रहे हो, दोनों में अंतर क्या हो रहा है? कि अंतर ये है बिल्ली हिंसा के परिणाम से, हम रक्षा के परिणाम से। तो ये बताओ, तुम्हारा परिणाम तो ठीक है, लेकिन वह बिल्ली और चूहे का पूर्व जन्म का भी तो कोई संस्कार है, बैर है। तो क्या करे बता? अरे राजा ने सत्यघोष को दंड दिया था, राजपद के हिसाब से दंड देना अनिवार्य है, राजपद के हिसाब से, लेकिन उसने उसका बदला कितने भावों लिया? सांप मर करके वनभोजन क्या क्या बन करके कितनी बार उसने बदला लिया। और राजा मुनिराज भी हो गए तो भी उसने उपसर्ग किया। बताओ, राजा मुनिराज बन गए संजयंत और तो भी उसने उपसर्ग किया। आप बताओ क्या करें? उनका दोनों का बैर कब मिटा पाए? धर्मेंद्र का इसने हमारे भाई पर अकारण उपसर्ग किया। क्या अकारण नहीं है? पूर्व भव के कारण, अज्ञान कारण है। जब बैर भावावली सुनाई, भावावली बताई, तब दोनों के बैर विरोध का भाव। दूसरा तर्क क्या दिया आगे के श्लोक में कि हिंसक जीव अनेक जीवों को मारता है। तो भैया एक जीव दूसरे जीव को मारता ही है, ये तो संसार का स्वरूप ही चला आ रहा है, ऐसे ही है। अब तुम किस किस को मारोगे? चूहा बिल्ली को मारा, बिल्ली कुत्ता को मारा, कुत्ता उसको मारा, उसको भेड़िया मारा, उसको सिंह मारा। बताओ किस किस को मारोगे? तुम क्या करोगे? इस मोह को मारो, अपने को बचाओ। सत्य की खोज की एक लाइन तुम्हें याद है? बोलो। अरे खोटा सिक्का अपने तिजोरी में ना आ पाए, इतना ही बहुत है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दुनिया को कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा भैया? जिस चीज की समझ में आती आएगी वो सब बदलते चले जाएंगे। बाद बाकी तुम अपने को बदलो, अपने को बचा लो। संसार के दुखमय स्वरूप का विचार करके जगत के वो ज्ञानी जीव वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, द्वेष को प्राप्त नहीं हुए। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। तो संसार के भोगों के स्वरूप का विचार करके ज्ञानी विरक्त हुए हैं, ऐसा तो नहीं। मन विरक्त हुए का अर्थ क्या है? शब्दार्थ लेना। उन्होंने राग छोड़ा है, द्वेष नहीं किया। और तुम राग नहीं छोड़ रहे हो, द्वेष कर रहे हो। एक से राग, एक से द्वेष। और ज्ञानियों ने क्या किया है? विरक्त हुए हैं, माने राग छोड़ा है। हमारी सफलता इसमें है कि राग छूट जाए, द्वेष ना आ पाए। और राग छूटा, द्वेष आया, द्वेष छूटा, राग आया, तो फिर एक ही बात रही, बल्कि और ज्यादा खराब हो गई। राग छोड़ करके द्वेष करना अथवा प्रशस्त राग छोड़ करके अप्रशस्त राग करना, ये तो ऐसा है जैसे कोई कड़वी चीज को छोड़ करके हलाहल जहर को पिया। कड़वी चीज को छोड़कर हलाहल जहर को पीने जैसा है। क्या? राग छोड़ करके द्वेष करे या प्रशस्त राग छोड़ करके अप्रशस्त राग। तो ये जीव को मारने से अनेक जीवों की हिंसा होगी? नहीं होगी।
वो अनेक जीवों की हिंसा बचेगी कि नहीं बचेगी? इस एक जीव को मार देने से अनेकों जीवों की रक्षा होगी। तुम्हारा ये सोच है तो वो सोच भी विपरीत है भाई। क्यों? अनेक जीव अपने अपने अज्ञान से दुखी हो रहे हैं, अपने अपने पापों से दुखी हो रहे हैं, और बोलो अपने अपने कर्मोदय से मर रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसा जानकर तुम मध्यस्थ भाव रखो। द्वेष भाव करने से कोई लाभ नहीं है। द्वेष भाव स्वयं हिंसा है। द्वेष भाव स्वयं हिंसा है। फिर वह भी तर्क दिया कि अनेक हिंसक जीव हैं, एक जी हिंसक जीव थोड़ी, एक को मारने से काम चलोगे। ये आतंकवादी और वैसे ये सोचे इसको मार दो सो काम बन जाएगा। अरे उसको मारोगे अनेक बैरी खड़े हो जाएंगे, अनेक खड़े होते चले जाएंगे। गांधी को मार दो तो बस समस्या हल हो गई। क्या हल हो गई बताना भैया? समस्या और उलझ गई, हल नहीं हो गई। भाई यही सोच करके तो उसने गोडसे ने गांधी को मारा था। ये तो उनका पक्ष ले रहे हैं और ये तो मरवा देते सब। इनको कोई इनको खत्म करो, तो उनको खत्म करने से क्या हो जाएगा जो बता? तो अनेक जीवों को मारने और बचाने का जो तुम्हारा अभिप्राय है वह अभिप्राय ही मिथ्या है। जीव अपने आयु कर्म की पूर्णता से मरते हैं, आयु कर्म के उदय से जीते हैं, साता के उदय से सुखी होते हैं, इंद्रिय सुख की बात है, असाता के उदय से दुखी होते हैं। जब कर्म उनका अलग अलग है और वे अपने अपने कर्म से सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, मरते हैं, जीते हैं, तो तुम उसमें क्या कर सकते हो? ये बताओ, क्या करोगे? कई बार तो आपने देखा होगा बचाने के चक्कर में मर जाता है, बचाने के चक्कर में मर जाता है। अपन बचाने की कोशिश करो। वो दृष्टांत दिया था ना, हलवाई कुछ काम कर रहा, खोलता तेज चल रहा, ऊपर से खपरेल अपरेल कुछ थी वैसी, तो एक सर्प गिरा, उसने झट से झगड़े से उठाया और वो उल्टा भट्टी में घुस गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे? जिसकी आयु पूरी हो रही है उसको बचा कौन सकता है? जिसकी आयु अभी नहीं पूरी हुई उसको मार कौन सकता है? ये तो एक सिद्धांत है। अब उन सिद्धांतों का हनन करके तुम मारने का अभिप्राय करो, भाव करो, बचाने का भाव करो, तो उससे क्या होगा? बचाने के भाव से थोड़ा बहुत पुण्य हो जाएगा, लेकिन बचाने का भाव करोगे और नहीं बचेगा तो फिर दुख होगा कि नहीं? इसलिए अभिप्राय की निर्मलता तो पहले होना चाहिए, सम्यकपना। सर्व प्रकार की विशुद्धियों में दर्शन विशुद्धि प्रधान है। दर्शन विशुद्धि का मतलब अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। है भाई, दवाई से ठीक करे हैं तो वो कीड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये कहने का तो वही मतलब है हमारा, वही मतलब है। क्या करोगे अब? मारने के और बचाने के अभिप्राय का
श्रद्धा न होने पर भी ज्ञानी जीव को रक्षा करने का भाव आता है। अरे ऐसे तो कुत्ते कीड़े का देश पे आक्रमण करता है तो बताओ क्या करे बताओ। अब डाकू आतंक फैलाता तो वो अदालत दंड नहीं देगी, क्या करे बताओ। वो लौकिक बात अलग है, लेकिन ये बताओ उस दंड देने से उसका भला होता है ये तो मान्यता नहीं होगी। उसकी देह छूट गई तो जो जिस देह में जहाँ जाएगा वो मोह को साथ में लेकर के जाएगा। तेजस और कार्बन शरीर तो साथ जाते हैं, और परिणाम की अपेक्षा व्यवहार में ऐसे कहें तो संस्कार साथ में जाते हैं। संस्कार साथ में नहीं आए तो बताओ, जन्म लेते ही गाय का बछड़ा अपने गाय की तरह करने लगता है, आदमी का बच्चा अपने आदमी की तरह अपने दुग्धपान करने लगता है, वो दौड़ने लगता है, वो ये करने लगता है। बता संस्कार। तो अब वो संस्कार टूटना चाहिए। हिंसा के संस्कार हैं मोह अनादिकाल के, मोह के संस्कार अनादिकाल के हैं। अब तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार हो गए तब मोह के संस्कार टूटे, तब ये बात बने। और फिर अलग अलग भूमिका की अलग अलग बात है। ग्रस्त तो उसको बचाने का, वो रक्षा करने का भाव करेगा, दवाई ववाई करेगा, जो कुछ करेगा। मुन्नाज नहीं करेंगे, उनकी भूमिका अलग हो गई। वे बचाने का भाव करेंगे, लेकिन इतना बचाने का भाव करेंगे, एक को बचाने के लिए अनेक को नहीं मारेंगे, एक को बचाने के लिए एक को नहीं मारेंगे। देखो श्रावक की भूमिका में भी ऐसा हो गया। वो अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री थी, हैं, जिसको विद्याधर हरण कर ले गया और फिर जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में वहां हजारों वर्ष वहां रही, कपड़े भी तार तार हो गए। लेकिन एक दिन दो दिन क्या समझदार तो फिर अपने मूर्ख काटे रोज, ज्ञानी काटे ज्ञान। तो उसने अपने संयम पूर्वक और अपने साधना पूर्वक, विचार पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपना समय काटा। अंतिम समय जब हो रहा था तब क्या हुआ, एक अजगर उधर से निकला और वो बैठी थी। उसने देख लिया अजगर आ गया। इधर क्या हुआ, उसको उसके पिता के मित्र ने देखा तो चक्रवर्ती को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री हमने जंगल में देखी है। तो वे वो उधर से आए, उधर से चक्रवर्ती का आना हुआ, इधर से अजगर का आना हुआ। अजगर पहले आ गया, चक्रवर्ती बाद में आया। उस विशल्या अनंगसरा ने अजगर को देख करके समझ लिया कि अब क्या बचेंगे, ये देह तो छूटेगी। तो उस समय उसने तुरंत सलेखना ग्रहण कर ली, समाधि अंगीकार कर ली, सलेखना ग्रहण कर ली उसने। अब अजगर उसको निगलने लगा। अजगर के मुंह में ऐसी है, और चक्रवर्ती उधर से आया। उसने तुरंत तीर कमान अपना तीर, उस लड़की ने क्या कहा, पिताजी अभयदान, एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीव को क्यों मार रहे? हमारा तो त्याग है, हम संदेशना कर रहे, हमारा तो त्याग है, सलेखना कर रहे हैं हम। तो जिस समय जैसे परिणाम हो जाए, कभी रक्षा का भाव हो, कभी रक्षा का भाव नहीं हो, कभी उधर से विचार करो, कभी इधर से विचार करो, जैसा परिणाम हो जाए। बात परिणाम की मुख्य नहीं है, बात अभिप्राय को सुधारने की मुख्य है। ये तो पहले ही चल गई ना। बचाने के अभिप्राय से जीव मर भी जाए तो हिंसक नहीं होता, और मारने के अभिप्राय से बच भी जाए तो अहिंसा नहीं होती। जैन दर्शन की अहिंसा, हिंसा में ये एक प्रधानता है। क्या परिणामों में हिंसा अहिंसा है, परिणामों में हिंसा अहिंसा का स्वरूप देखना चाहिए। अभी और परिणाम से भी एक शब्द और अभी तुमने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है क्या, वासना। वासना जानते हो, बसी हुई बात जो मन में बसी है, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा करूं,
मैं किया है, ये बसा हुआ है अभिप्राय, माने मैं ही कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं करूंगा। कितनी बार उड़ाना देती, बेटा वो तो हम आ गए, कहां से बच गए, नहीं तो मर ही गए होते। आज हमारी बदौलत तुम खड़े हो, और कोई कह दे आपकी बदौलत ये सब हो रहा है, ऐसा लगता है सच्ची कह रहा, जबकि सच्ची नहीं है भैया, केवल उपचार का कथन है। आपकी बदौलत, आपकी कृपा है। अरे भैया, स्वयं का पुरुषार्थ है, स्वयं का पुण्य है, वह मुख्य कारण है। फिर व्यवहार न्याय का वचन है। अब दोपहर में पढ़ रहे थे तुम, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं उन्हें पंच परमेष्टि के अथवा देव शास्त्र गुरु की विराधना से उत्पन्न पाप का फल समझना चाहिए, और जितनी अनुकूलताएं हैं उन्हें पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति से उत्पन्न पुण्य का फल समझना चाहिए। ऐसा जानकर ही भाई अपने उपयोग को न भटकाओ, न अहंकारी हो जाओ, न उद्धत हो जाओ, अनन्य चित्त लगेगा। श्रावक का लक्षण लिखा सागर धर्मामृत में, तो पंच पदैक धी, पंच पदैक धी माने पंच परमेष्टियों के चरणों में अर्थात वचनों में अथवा उनके आचरण में एकाग्र बुद्धि, एक धी माने एकाग्र बुद्धि, निशंकपना, यही है, ऐसा ही है, नान्य है, नान्य है। कभी कभी हिंसक जीवों को मुनीश्वर का भी योग बन जाता है, वे उसे संबोधन करते हैं, पापों से छुड़ाते हैं। बोलो छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते? लेकिन पाप छुड़ाने का उपाय, पाप के मूल को छुड़ाना है, अज्ञान को छुड़ाना है। अज्ञान और अभिमान दोनों लेना। वो व्याघ्री कीर्दर मुंडाज को, वो सुकौशल मुंडाज को खा गई। कीर्दर मुंडाज ने संबोधन किया, क्या कर रही, जिस पुत्र के मोह में तू मरी उस पुत्र को ही खा गई। संबोधन किया। महावीर के सिंह को संबोधन किया, जीव को सिंह पर्याय में संबोधन किया। जटायु को संबोधन किया, कुत्ते को संबोधन किया, बैल को संबोधन किया, नाग नागनी को सर्व को पार्श कुमार ने संबोधन किया। आप बताओ, संबोधन करने का निषेध नहीं। प्रवचन सार जी माया मुनिराज भैयावृत्ति करते हैं, मुंडाज की श्रावक भी भैयावृत्ति करते हैं, लेकिन मुनिराज निरारंभ भैयावृत्ति करेंगे, जिसमें आरंभ नहीं होगा। मुंडाज संबोधन करेंगे, मुंडाज माने उन्हें सावधान करेंगे, अपने उपयोग को एकाग्र करने में लगाएंगे, और क्या करेंगे? बोलो, यत्नाचार पूर्वक उनका संयम पलवाएंगे, करवट लिपवाएंगे, उठा करके मलमूत्र त्याग कराएंगे, पीछी को व्यवस्था से शोधन मार्जन पर मार्जन करके। लेकिन जब तक आहार आदि का त्याग नहीं है, औषधि आदि का त्याग नहीं है, तब तक ये आहार औषधि की व्यवस्था श्रावक करेंगे, वे नहीं करेंगे। और कोई व्यवस्था वैसी आरंभ वाली होगी, वे श्रावक करेंगे। अगर आरंभ सहित भैयावृत्ति में प्रवर्तेंगे तो मुनि पने से आकर के श्रावक पने में अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो बहुत से जीवों के हिंसा से बचाने की का छल ग्रहण करके अथवा उस जीव को भी पाप से बचाने के छल का ग्रहण करने से भी उस जीव की हिंसा करना कदापि योग्य नहीं है। यह असंगत प्रवर्तन है।
किसी के मारने से मरता नहीं। लौकिक में तुम्हारे दृष्टांत हैं कि परशुराम ने कितनी बार क्षत्रियों से रहित करी पृथ्वी, और नहीं क्षत्रियों को रहा, लेकिन पृथ्वी क्षत्रियों से रहित होती है कहीं, अंत में वो भी मारे गए। तात्पर्य है तुम किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा, किसी के बनाने से नहीं मिटेगा। बहुत लोग ऐसे भाव करते रहते, जी सब मर जाए, जी सब मर जाए, जी ऐसा हो जाए, इनका ऐसा हो जाए, इनका नाश हो जाए। नहीं भैया, इस प्रकार के भाव मत करो। सुखी रहे सब जीव जगत की, अपन तो ये भावना भाव। अध्यात्म की शैली तो अद्भुत है। कोई जीव पर्याय दृष्टि से अपने को नाना रूपों में देखकर, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके दुखी मत हो, अपने दुख को मत बढ़ाओ। सब जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास से वेद ज्ञान करते हुए अपने स्वरूप के लक्ष्य से परम आनंद। मज्जंत निर्भर ममी सम्मेव लोका, मालोक मुच्छल शांत रसे समझता। ये भाई, जब भीतर शांत रस का सागर लहरा रहा है, तब तुम बाहर क्यों आकुल व्याकुल हो रहे? ये गलती तुम्हारी है, निकलते क्यों? लौकिक दृष्टांत याद है तुम्हें कि होली में खुद तो निकले और रंग पड़ जाए तो फिर लड़ने तैयार हो जाए। भैया, खून की होली मत खेलो। एक ही उपाय है, तुम अपने घर में बैठो, घर से मत निकलो। एक ही उपाय है। ऐसे ही तुम अपने को आत्मा अनुभव करो, देहादि को अपना मत मानो, पर में सुख दुख की कल्पना मत करो, राग द्वेष नहीं करो। यही अहिंसा है और यही हिंसा से बचने का उपाय है। हिंसा हिंसा में उत्पाद व द्रव्य लगा, उत्पाद व द्रव्य। अहिंसा का उत्पाद, हिंसा का व्यय और शुद्ध आत्मा ध्रुव। माने आत्मा के आश्रय से अहिंसा रूप परिणाम होंगे, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। सामने भाव रहेगा, विचारता रहेगी तो हिंसा नहीं। इसके अलावा तुम कुछ भी करने जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये भौतिकवादियों का मार्ग है। इनको खत्म करो, इनको खत्म करो, इनको खत्म करो, इनको खत्म करो। ये भौतिकवादियों का मार्ग है, वीतरागियों का मार्ग नहीं है। जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, जियो और जीने दो, शांति से रहो और हस्तक्षेप न करो। और तुम्हारा में भी किसी का हस्तक्षेप नहीं। यह तुम्हें शांतता से रहना है तो निरपेक्ष होकर के, ज्ञाता होकर के भी शांति से रह सकोगे। बिना ज्ञाता रहे हुए आप शांतता से नहीं रह पाओगे। मोही जीव को कहीं शांतता नहीं। अनुकूलताओं में भी शांति का भ्रम है, शांतता नहीं है। क्यों? अनुकूलता ध्रुव नहीं है, प्रतिकूलता आती है। आगे क्या चर्चा की? आगे के काव्य में जो अभी पढ़ी तुमने कि सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, सिद्धांत ही विपरीत है। सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति तो कसायों के अभाव से होती है, और इंद्रिय सुख की प्राप्ति भी कसायों की मंदता में होती है। कष्ट से नहीं, इसको सुधारो। कैसे सुधारोगे? कष्ट के प्रसंग में कष्ट न मानने से। कष्ट के प्रसंग में कष्ट न मान करके समता भाव रखने से ये जीव के सुख की प्राप्ति होती है। पढ़ो लाइन।
कबहू अकाम निर्जरा करे, भुवन त्रिक में सुरतन धरे। कष्ट का प्रसंग बना और तत्व ज्ञान के अभ्यास से, भक्ति के बल से, त्याग संयम के बल से, कष्ट की कल्पना नहीं करी उन्होंने और ध्यान नहीं किया, उनकी सदगति हुई है। कष्ट के प्रसंगों में संक्लेश परिणाम करने वाले तो अति संक्लेश भावते मरे, घोर सब्र सागर में पड़े। कष्ट से सुख की प्राप्ति नहीं, कष्ट के प्रसंग में कष्ट मानकर संक्लेश न करने से ये जीव के कष्टों से निवृत्ति होती है। लौकिक में भी कष्ट है। अब देखो, अबे थोड़ा बेटा कष्ट उठा ले, आगे आराम करोगे, जिंदगी आराम की कटेगी। अबे तुम आराम में रहोगे, खेल कूद में रहोगे, तो जिंदगी भर फिर कष्ट उठाओगे। ये लोक व्यवहार की बातें हैं, लेकिन कष्ट है वो। हम पूछते हैं, सवेरे जल्दी उठने में कष्ट है, अपना काम अपने हाथ से करने में कष्ट है, पढ़ने लिखने में कष्ट है। इस मोही जीव को विपरीतता है, जो जहां कष्ट है वहां कष्ट लगता नहीं, और जिसमें कष्ट नहीं है उसमें कष्ट लगता है। रागाद प्रकट ये दुख देन, इन्हीं को सेवत गिने चैन, और आत्म हित हित विराग ज्ञान ते लगे आपको। अब बताओ क्या करें। प्रत्यक्ष भी देखो, स्थूल रूप भी देख लो, जिनमें कष्ट है उनमें कष्ट नहीं लगता, और जिनमें कष्ट नहीं है, कष्ट से छूटने का उपाय है, उसमें कष्ट लगता है। एक शराबी से, गुटखा वाले से, नशा वाले, बीड़ी आदि पीने वाले से डॉक्टर ने कहा, ए मर जाओगे, फेफड़े गलने लगे तुम्हारे, आंखें इन्फेक्शन हो रहा है, शराब नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। और वो क्या सोचता है, छोड़ देंगे तो मरे। बता उल्टा क्या है, उसकी सोच क्या रहती है, तोते की सोच क्या रहती है, अगर हम नलनी को छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, जबकि तोता नलनी छोड़ दे तो काहे को मरेगा, आकाश में उड़ जाएगा। नलनी नहीं छोड़ेगा तो मरेगा, ये व्यसन नहीं छोड़ेगा तो मरेगा, दुखी होगा। व्यसन छोड़ने से किसका हेतु है? जब व्यसन दुख के कारण है तो व्यसनों का त्याग सुख का कारण होगा। मोह दुख का कारण है तो मोह का त्याग सुख का कारण होगा। तो इस प्रकार की कुतर्कों में आकर के भी हिंसा में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।